have learned that there are three basic tense: present tense, past tense and future tense, and again they are categorized in four types: simple or indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and which I have explained in my previous video. You can watch there. So today I will explain you present tense, and in present tense I'll explain you simple present tense and present continuous tense. सबसे पहले मैं present tense को ले रही हूँ, और present tense के अंदर आज हम पढ़ेंगे या आज हम सीखेंगे simple present tense और present continuous tense. सबसे पहले मैं present tense बता देती हूँ कि present tense क्या होता है. जो भी काम हम अभी present में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस में आता है. तो जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट वर्ब का यूज़ करेंगे, जिसको कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. और मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके हम फॉर्मूले पे जाएंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, एंड देन उसका यूज़ स्पेशली होता कहाँ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका रूल देख लीजिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लगता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. सेकंड देख लीजिए, सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर एस और ई एस नहीं आएगा. और सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में बी नाउन और प्रोनाउन. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फिर अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज का यूज़ होता है. तो जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. और उसके बाद में अगर हमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पर हम डू और डज को पहले ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है. इसमें मेनली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है डू एंड डज. अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ हो जाएगा, और अगर क्वेश्चंस बनाने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू और डज पहले आ जाएगा. अब आ जाइए एग्जाम्पल पे. सबसे फर्स्ट में है द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, द सन, और इसमें वर्ब क्या है, राइज. तो राइज में आगे हमने एस लगाया है. क्यों लगाया है? क्योंकि सन सिंगुलर है. ओके. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहाँ पर जो इन द ईस्ट है उसे हम एज एन ऑब्जेक्ट में लेंगे. ऐसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीटा डज नॉट गो टू मार्केट. अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ हुआ है, तो रीटा इज सिंगुलर इसलिए यहाँ पर डज का यूज़ हुआ है, डज नॉट गो टू मार्केट. अगर रीटा की जगह अगर दे आता तो दे के साथ में डू नॉट लगता. तो सिंगुलर के साथ में डज का यूज़ होता है और प्लूरल के साथ में डू का यूज़ होता है. तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे गो टू द मार्केट. तो देखिए यहाँ पर एस और एस नहीं लगा है गो के साथ में. गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. क्यों नहीं लगा है? क्योंकि दे प्लूरल है, दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू दे गो टू द मार्केट. इस दे गो टू द मार्केट को ही क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो पहले हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डू का यूज़ किया है, क्योंकि दे प्लूरल है. सब्जेक्ट को देख करके ही आपको डू और डज का यूज़ करना है. दे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया. फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सो डू दे गो टू द मार्केट. इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज सेंटेंस बनाने होते हैं. ठीक है. और होप यू अंडरस्टैंड वेल. आपको ये समझ में आया होगा. अब मैं बताती हूँ आपको कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है. ओके.
बात करें हम इसके यूज़ की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ में आता है। जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस ही देख लीजिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी वेस्ट में से तो राइज होता नहीं है, दैट्स वाई, और कभी ये पास्ट में तो आएगा भी नहीं। सो इस तरह के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट, इट टॉक्स अबाउट रेगुलर हैबिट्स। जो आपकी डेली रूटीन्स जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, मतलब उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, तो ये आपका डेली का रूटीन है। इसी तरह से आपकी डेली की जो दिनचर्या होती है, डेली लाइफ जो होती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मतलब ब्रश करता हूँ या करती हूँ, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो मेनली तो रेगुलर हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इनका यूज़ होता है। इसके अलावा भी कोई जो काम आप इंस्टेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर के लिए स्केड्यूल्ड होते हैं, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे द बार्बर शॉप क्लोजेज 8:05 इन द इवनिंग। तो जैसे कि बार्बर की शॉप जो है वो 5 बजे शाम को बंद होती है, तो ये भी एक फ्यूचर के इवेंट को शो कर रहा है। तो हम यूँ नहीं कहेंगे कि बंद होगी, हम कहते हैं इसकी दुकान डेली 5 बजे बंद होती है। तो इस तरह के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो जब भी आप डेली लाइफ के बारे में आप लिखें तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कैसे इस सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और इसमें मेनली हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज, एम एंड आर। सिंगुलर के साथ में इज़, आई के साथ में एम और प्लूरल के साथ में आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, देन इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इज़ एम आर, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले इज़ एम आर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एंड द एंड। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आई एम ईटिंग पुडिंग, Sia is not writing a letter to the editor and is he going to the fair? ओके, और इनका हिंदी मीनिंग मैं बता देती हूँ। आई एम ईटिंग पुडिंग, मैं पुडिंग खा रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये बात बोल रही हूँ तब ये काम हो रहा है। Sia is not writing a letter to the editor, सिया एडिटर को लेटर नहीं लिख रही है। दैट मीन्स जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो वो काम नहीं हो रहा है। इज़ ही गोइंग टू द फेयर, क्या वो मेले में जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं ये बात पूछ रही हूँ उस वक्त वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, कंफर्मेशन चाहिए। तो इसका मेनली यूज़ जो होता है काम एट द प्रेजेंट, ऑन द स्पॉट, कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो वर्ड की जो सेंटेंस की जो एंडिंग होती है ना उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है ना। मैं खाना खा रही हूँ, मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसे जो हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं ना उनको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूलाज वी हैव टू चेंज। देखिए यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो किस तरह से हो रहा है। इट टेल्स अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स व्हेन आई एम स्पीकिंग वो काम उस वक्त हो रहा है, वो एक्शन उस वक्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, दैट मीन्स वो काम उस वक्त हो रहा है। यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो, दैट मीन्स जब मैं ये बात बोल रही हूँ आप वो काम कर रहे हो। तो जो भी काम बोलते समय हो रहा है, आप फिर से इस बात को ध्यान में रखना कि वो काम उस वक्त हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। और हमेशा कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता ही है ना। जैसे ईट है तो ईटिंग हो गया, राइट है तो राइटिंग हो गया, गो है तो गोइंग हो गया। और
इस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ में आया होगा, और इनके सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। बाय, टेक केयर।